आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8 का। और इस चैप्टर को समझने से पहले हमें पहले कुछ वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। तो ये चैप्टर का मतलब समझने से पहले हमें ये सारे वर्ड्स का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी, उससे हम समझेंगे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे 9x स्क्वायर प्लस 13, 12m प्लस 4x, 3y प्लस 7। तो हमें ये समझना है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। हमारे चैप्टर का नाम इक्वेशंस है, हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो इक्वेशन समझने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें इक्वल टू का साइन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, और अगर हम इक्वेशन की बात करें उसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होता है। बस यही फर्क होता है एक एक्सप्रेशन में और एक इक्वेशन में। इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है और एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता। जैसे कि अगर हम ये देखें 9x स्क्वायर प्लस 13, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनमें हमने इक्वल टू का साइन नहीं डाला, इक्वालिटी का साइन इसमें नहीं है प्रेजेंट। तो मतलब ये सारी क्या हुई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुए। और इसको ही अगर हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, बस एक इक्वल टू का साइन डाल के। जैसे 9x स्क्वायर प्लस 13, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 13 इक्वल्स टू 4। तो हमने इक्वल टू डाल दिया, तो मतलब ये चीज, अब यही सेम चीज हमारी इक्वेशन बन गई। वैसे ही अगला एग्जांपल है 12m प्लस 4x। तो 12m प्लस 4x को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये देखो, यहाँ हम लिख देंगे 12m प्लस 4x इक्वल्स टू 5। यहाँ हमने इक्वालिटी का साइन डाल दिया, इक्वल टू का साइन डाल दिया, ये वाला साइन, ये होता है इक्वल टू का साइन। ये साइन डालने से हमारा कोई भी एक्सप्रेशन एक इक्वेशन बन जाता है। तो एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन में सिर्फ एक इक्वल टू के साइन का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। जैसे अगर हम इसको देखें 3y प्लस 7, तो 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 3 या कुछ भी जो भी हमने लिखना हो। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो हमने देखा कि अब ये भी एक इक्वेशन बन गई। हमने देखा अब कि हमने कैसे हर एक एक्सप्रेशन को इक्वेशन में बदला, सिर्फ एक इक्वल टू का साइन डाल के। तो एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में सिर्फ ये फर्क होता है कि इक्वेशन में एक इक्वल टू का साइन होता है और एक एक्सप्रेशन होता है उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता। बस दोनों में इतना ही फर्क होता है। अब हम समझेंगे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, मतलब अगर हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा हो 9m प्लस 14y, ठीक है, अभी तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसको इक्वेशन बनाने के लिए एक इक्वल टू साइन डालना पड़ेगा, इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने, तो अब ये एक इक्वेशन बन गया। तो हमें चेक करना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 9m, अगर हम 9m की बात करें, इसमें हमारा जो m है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या कुछ भी हो सकता है। हमें m की वैल्यू नहीं पता, हमें नहीं पता कि m क्या है। पर हमें 9 तो पता है, हमें 9 का तो पता है। 9 आज भी 9 है, कल भी 9 है, कभी भी हम देखें 9 9 ही रहेगा। 9 एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो 9 एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी बदल ही नहीं सकती। आप कभी भी देख लो, 9 9 ही रहेगा, 9 10 नहीं बनेगा, 9 1 नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जो m है उसकी वैल्यू बदल सकती है। m जरूरी नहीं है हमेशा सेम रहे, मतलब सेम रहे। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो हमें ढूंढनी होती है। तो हमें m नहीं पता। वैसे ही जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता वो होते हैं वेरिएबल्स, और जिसकी वैल्यू हमें पता है वो होती है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे अब हम देखें 14y। 14y 14y में 14 क्या है, जिसकी वैल्यू हमें पता है 14 14 ही है। अगली बार भी हम देखेंगे तो 14 14 ही रहेगा। लेकिन अगर हम y के बारे में देखें, y क्या है वो हमें नहीं पता, तो ये एक वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता वो वेरिएबल होता है। जैसे सारे अल्फाबेट्स जो हो गए, हम उसको ऐसे समझ सकते हैं, जो सारे अल्फाबेट्स हैं जैसे A B C D X Y Z
ये सारे क्या हुए, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है, कांस्टेंट वही होता है ना जिसकी वैल्यू बदलती नहीं, मतलब जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 ये सारे नंबर्स हमारे कांस्टेंट होते हैं। 91 100 हो, ये सब हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है, 100 100 है, 100 बाद में भी 100 ही रहेगा, तो मतलब ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स यही होते हैं, ठीक है। अब ये मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें से एक्सप्रेशन कौन सा और इक्वेशन कौन सा है, तो पहले हम वो देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। हमारे चैप्टर का नाम जो है लीनियर इक्वेशन, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि इनमें से एक्सप्रेशन कौन सा और इक्वेशन कौन सा है। हमें इतना तो पता है कि इक्वेशन कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास इक्वल टू का साइन हो, और एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें ये इक्वल टू का साइन नहीं होता और इक्वेशन में होता है। तो पहला चीज क्या है, 17m² प्लस 14y इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वल टू का साइन इसमें है, और दूसरा है 12x प्लस 4, इसमें ये इक्वल टू का साइन नहीं है, और अगर इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये हुआ एक एक्सप्रेशन और ये हुआ एक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए और एक्सप्रेशन मतलब इक्वल टू का साइन नहीं होता। अब हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमें वो देखना है। सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में स्क्वायर रूट्स और पावर्स वाले चैप्टर में हमें पता, हमने पावर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। पावर्स क्या होता है, जो वेरिएबल पे नंबर दिया होता है। जैसे यहाँ पे है 17m², स्क्वायर मतलब 2, m के ऊपर 2 पावर दी हुई है, तो मतलब 2 इसकी पावर हुई। अगला है 14y, y के ऊपर कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मतलब 1 हुआ। ये तो हम सबको पता है कि अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम उस पे 1 लिखते हैं। और अगला है जैसे 12x प्लस 4, x पे कुछ नहीं दिया मतलब इस पे 1 है। तो लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, लीनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब ही होता है 1, लीनियर का मतलब होता है 1। तो जिस भी वेरिएबल पे पावर 1 हुई वो हमारी लीनियर हुआ, वो उसे हम लीनियर कहेंगे। जिस इक्वेशन में हमारे वेरिएबल की पावर, मतलब ए बी सी डी इन सब में से जिसमें भी वेरिएबल की पावर हमारी 1 दी होगी उसको हम लीनियर कहेंगे। और अगर उसमें इक्वल टू का साइन है तो मतलब वो लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। बस यही होती है लीनियर इक्वेशन। अभी हम देखते हैं आगे। अब यहाँ देखो मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी है। इक्वेशंस लिखी है क्यों, क्योंकि सब में इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये सारी मैंने जो एग्जांपल्स लिखे हैं ये सारे इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें देखना है लीनियर इक्वेशन क्या है इसमें। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर मतलब 1, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसकी पावर 1 होनी चाहिए तो ही वो लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, 19m प्लस 4m इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ नहीं दिया m के ऊपर तो मतलब पावर 1 होगी। पहले हम ये देख लेते हैं जहां कुछ नहीं दिया उस पे उसको 1 लिख लेते हैं। 4m, यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1। अगला है 17x² प्लस 12xy, ठीक है। तो x पे कुछ नहीं दिया तो 1, y पे कुछ नहीं दिया तो 1। अगला है 12z प्लस 7, z पे कुछ नहीं दिया तो मतलब इसके ऊपर 1 ही होगा। अगला है अब 13x³ प्लस 4 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया ऐसा कि जहाँ पे हम 1 लिखें। 1 हम तभी लिखेंगे अगर हमारा जो वेरिएबल है उस पे कुछ भी ना दिया हो, कोई भी नंबर ना दिया हो, मतलब उस पे उसकी कोई भी पावर ना हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जैसे 19m प्लस 4m इक्वल्स टू 0, लीनियर मतलब 1। तो m जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, 19m में भी 1 है, 4m में भी 1 है, तो मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ, ठीक है। अगला है 17x² प्लस 12xy, इसमें x और y की तो पावर 1 है ऊपर, लेकिन जो हमारा 17x² है उसमें x की पावर 2 आ गई, 2 आ गई मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब थर्ड है 12z, z की पावर 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 910। अब z की पावर 1 है तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन हुआ, ठीक है। अगला है 13x³ प्लस 4 इक्वल्स टू 7। इसमें जो x है उसकी पावर 3 दी हुई है। अब 3 दी हुई है मतलब ये लीनियर नहीं है फिर से, तो ये लीनियर नहीं है तो अब हमारे पास क्या हुआ, जिस भी वेरिएबल पे हमारी पावर 1 है उसी को हम लीनियर कहेंगे।
और ये साथ में इक्वल टू का साइन है, तो मतलब ये सारी लीनियर इक्वेशंस हुई। तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी हुई? जिसमें भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर हमें 1 दी हो, तो उसी को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब जो हमारे वर्ड्स थे जो हमने पहले पढ़े हैं ये सारे, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स की मदद से। अब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता। तो यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें से इक्वल टू का साइन किसमें नहीं है? पहले वाले में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मतलब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब देखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। तो हमारा जो सेकंड और थर्ड है, उसमें जो है इक्वल टू का साइन है। तो अगर हमारे पास इक्वल टू का साइन होगा तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। तो सेकंड और थर्ड हमारी इक्वेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि उसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या थी? एक बार याद करो, लीनियर इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था? जिसमें भी वेरिएबल की पावर 1 हो। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं ए बी सी डी, कोई भी लेटर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जिसका हमें वैल्यू नहीं पता होता उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट में क्या है? वेरिएबल क्या है हमारा? एक्स है। फर्स्ट वाले में वेरिएबल हमारा एक्स है। सेकंड में क्या है? वेरिएबल एक्स भी है और वाई भी है। अगला थर्ड है 195x प्लस 17x इक्वल्स टू 7। इसमें वेरिएबल क्या है? x। तो इसमें भी हमें x की वैल्यू नहीं पता। वेरिएबल जरूरी नहीं x या y हो, a b c d l m n o p कोई भी हो सकते हैं। तो कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई भी लेटर हो सकता है। तो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल में वेरिएबल है x। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या हुआ? कांस्टेंट वो हुआ जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं। ठीक है, अब हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, तो मतलब हमें इसमें इन 3 इक्वेशन में सबसे पहले हमारा काम है आइडेंटिफाई करना। मतलब हमें ढूंढना है कि पहला, दूसरा या तीसरा इनमें से कौन सा है जो हमारे चैप्टर का नाम सेटिस्फाई करता है। मतलब जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन लीनियर है और वन वेरिएबल में, हमें वो चेक करना है। जैसे फर्स्ट अगर हमारा एग्जाम्पल है 13x² प्लस 12, ये तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं है, तो ये हमारा मैच नहीं करती कंडीशन। मतलब हमारे चैप्टर के नाम से ये मिलता नहीं है। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन है तो पहला तो नहीं है, पहली एक इक्वेशन ही नहीं है, पहला क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है, दूसरा और तीसरा हमारा इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि उसमें इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अब हम दूसरे और तीसरे में से चेक करेंगे लीनियर कौन सा है। लीनियर मतलब हमें पता है 1। 1 मतलब वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। मतलब ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ए बी सी, इन सबकी वैल्यू पावर 1 होनी चाहिए। तो सेकंड देखते हैं 19y² प्लस 13x। इसमें x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, पर y पे तो 2 लिखा है, तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुई, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमारा थर्ड क्या है? 195x प्लस 17x। x पे कुछ नहीं दिया तो हम 1 लिख लेंगे, तो इसकी पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है। तो मतलब हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल हुआ वो लीनियर इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि हमारा वेरिएबल एक x ही है हमारे पास, तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमारे चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वो इसी चीज को सेटिस्फाई, मतलब ये जो थर्ड क्वेश्चन है वही एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन है, मतलब ये इक्वेशन है। और हमारा जो वो है ये पावर भी लीनियर है, मतलब एक्स और वाई जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उस पे 1 ही एक पावर दी हुई है, 2 3 या कोई और अदर पावर नहीं दी हुई। तो 1 ही दी हुई है, तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन हुई। ठीक है,
लीनियर क्यों हुई? क्योंकि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें हमारा x वेरिएबल है, उसकी पावर 1 दी है। ठीक है, उसकी पावर 1 है, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का मतलब था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हमें पता चल गया लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और 1 वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब हम एक चीज देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम देखेंगे एक LHS और RHS। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि LHS और RHS क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड हम बहुत बार इस्तेमाल करेंगे, LHS और RHS। ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, जैसे सपोज करो, सोचो कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 19x + 14x = 7। ठीक है, तो अगर हमें सोचो कि ये क्वेश्चन दिया, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि LHS क्या है और RHS क्या है। जो इक्वल टू का साइन है ना, जो ये इक्वल टू का साइन है, इसके लेफ्ट साइड में जो चीजें दी हैं उसको हम LHS कहते हैं। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और इस इक्वल टू के साइन में के राइट में जो दिया है उसको हम कहते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो हमें पता होना चाहिए, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में दी हुई है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है, LHS क्या है और RHS क्या है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो दिया है वो LHS होगा, और इक्वल टू के राइट साइड में जो दिया है वो RHS होगा। और एक और बात हमें पता होना चाहिए सॉल्व करने से पहले, LHS और RHS लीनियर इक्वेशन में, इक्वेशन है ना, सबसे पहले में इक्वेशन है मतलब इक्वल टू का साइन है, और अगर इक्वेशन होगी तो उसमें क्या होगा, दोनों साइड इक्वल इक्वल होंगी। तो LHS और RHS हमेशा इक्वल होंगे, नहीं है तो हम बनाएंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको हम हमेशा इक्वल ही रखेंगे। तो LHS और RHS में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि उसमें LHS = RHS हो हमेशा। जैसे अब हमें क्वेश्चन दिया है 5x = 10। क्वेश्चन में हमें हमेशा दिया होगा सॉल्व फॉर x। क्या दिया होगा? सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x का मतलब क्या है? हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। हमें ढूंढना है कोई ऐसी वैल्यू जो हम x में डालें और ये इक्वेशन सही हो जाए, मतलब 5x = 10। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल में है, x की पावर 1 है, कुछ नहीं दिया तो 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में। तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। सॉल्व फॉर x, इसका मतलब हमें x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी x की वैल्यू जिससे हमारी ये चीज एकदम सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो 5x = 10 दिया है, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारा रूल ये होता है, हमें ये देखना है अगर हमारा x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x हमेशा अकेला होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, x हमेशा अकेला होना चाहिए। और हमें पता है कि हम ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है। और ये राइट हैंड साइड है, RHS है, क्यों? क्योंकि इक्वल टू के राइट हैंड साइड है। तो 5x और 10 हमेशा बराबर होगा, क्योंकि ये इक्वेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें दिया है सॉल्व फॉर x। सॉल्व हम कैसे करेंगे? x को हमें अकेला छोड़ना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, x को अकेला छोड़ देंगे तो सॉल्व होगा। ठीक है, इसके लिए हमें दो चीजें, एक चीज याद रखनी पड़ेगी, 2-3। क्या कि अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस दिया है तो राइट हैंड साइड में हम उसे माइनस कर देंगे, और अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस दिया है तो राइट हैंड साइड हम उसे प्लस कर देंगे, एकदम उल्टा करेंगे। अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड दिया है तो हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई दिया है
तो राइट हैंड साइड जाके हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमने x को अकेला छोड़ना है तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 5 और x में क्या है। कुछ नहीं, यहाँ पे 5 और x क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10, है ना। तो कुछ नहीं दिया, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर LHS में मल्टीप्लाई है तो x को अकेला छोड़ने के लिए हमें RHS में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, x को यहाँ रख देंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5। आगे क्या आएगा, x इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 5, जो बन जाएगा हमारा एंड में। क्या होता है 10 डिवाइडेड बाय 5, सबको पता है 10 डिवाइडेड बाय 5 2 होता है। तो x इक्वल्स टू x बराबर आया 2 के। तो सॉल्व फॉर x में हमारे पास x किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। तो मतलब हमारा आंसर हुआ 2। हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं अभी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे हमें और ज्यादा समझ आ जाएगा अच्छे से कि हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व फॉर y। अब हमें पता है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हमारा y दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ नहीं दिया तो हम ऊपर 1 लिख लेंगे। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, और वो वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल y है, ठीक है। तो सॉल्व फॉर y में हमें क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। पिछले में x की निकालनी थी तो हमने x को अकेला छोड़ा था, तो यहाँ पे हमें y की निकालनी है तो हम y को अकेला छोड़ेंगे। और रूल्स हमें पता है, ये थे। प्लस है लेफ्ट में तो राइट में माइनस हो जाएगा। वैसे अगर राइट में माइनस है, मतलब लेफ्ट में माइनस है तो राइट में प्लस हो जाएगा। लेफ्ट में डिवाइड है तो राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेफ्ट में मल्टीप्लाई है तो राइट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पता है इसमें ये वाला साइड जो है LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला साइड इक्वल टू के राइट में जो दिया है वो है RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो हमें पता है LHS भी पता है, हमें RHS भी पता है, ठीक है। हमें करना है LHS और RHS को बराबर, ताकि हम y की वैल्यू ढूंढ सके। और वो कैसे ढूंढेंगे, y को अकेला छोड़ के, ठीक है। अब है 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 7। y को अकेला छोड़ना, उसके लिए हमें सबसे पहले 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास अकेला y बचेगा। उसके साथ भी 2 होगा लेकिन वो हम आगे देखेंगे। बट पहले हम 3 को उस साइड को लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड को। कैसे लेके जाएंगे, 3 यहाँ प्लस में है, प्लस है तो वहां जाके क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इसे कैसे करेंगे, 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 7 है, तो हम क्या करेंगे, प्लस है वहां जाके उसको माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, क्या आएगा, 2y इक्वल्स टू 7 माइनस 3, ठीक है। तो क्या आएगा आगे, 2y इक्वल्स टू 7 माइनस 3 सबको पता है 4 होता है, ठीक है। 7 माइनस 3 4 होता है ना। अब y को अकेला छोड़ने के लिए उसके साथ अभी 2 भी है, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 4, है ना। तो अब y हमारा मल्टीप्लाई में है, हमें पता है कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम 2 को उस साइड जाके डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा y इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको हम आगे लिखेंगे, y इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो y बराबर 2 क्या आया, y बराबर 2। तो हमारा सॉल्व फॉर y में आंसर क्या हुआ, y बराबर आया 2 के, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार वापस से देख लेते हैं। पहले हमें क्वेश्चन दिया होगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, जहां भी हमारे पास वेरिएबल है उसके ऊपर हम हमेशा 1 लगा देंगे, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो 1 होता है। जैसे 2m है, कुछ नहीं दिया इसके ऊपर तो हमने 1 लगा दिया। 2x स्क्वायर है, जैसे वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा स्क्वायर वाला, हम क्योंकि चैप्टर ही लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ 2 है तो मतलब कुछ नहीं लिखना। लेकिन अगर ऐसे 2x दिया होता तो x पे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, ठीक है।
तो ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन सी है। जो इक्वल टू के लेफ्ट में है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, और जो इक्वल टू के राइट में है उसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे। ठीक है, ये करने के बाद जो हमारा वेरिएबल है, जैसे हमें दिया है क्वेश्चन में सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर वाई, सॉल्व फॉर ए बी या कुछ भी, तो उस चीज को हमें अकेला छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे हमारे पास था 2y+3 इक्वल्स टू 7, तो y को हमने इसमें अकेला छोड़ना था। कैसे? सबसे पहले y के साथ जो चीजें लगी हैं उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर गई। यहाँ 3 था, 3 प्लस में था, तो हमें ये रूल्स तो पता है कि हमेशा उल्टा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट में प्लस है तो राइट में माइनस, या जो हमारे रूल्स हैं ये सारे। ठीक है, ये हमें पता हो रहने चाहिए। यहाँ प्लस है तो वहां जाके उसको हमने माइनस कर दिया 7 में से, तो हमारे पास क्या बचा? 2y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3। एक मिनट देख लेते हैं, ये देखो 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 7। अब y के साथ हमारा 3 है तो 3 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, तो क्या होगा? 2y इक्वल्स टू 7 माइनस 3, उल्टा हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। फिर y हमारी, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई है दोनों 2 और y में, तो 2 को उधर जाके हम डिवाइड कर देंगे, तो y को ऐसे हमने अकेला छोड़ दिया। ठीक है, और आंसर हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में, अगली बार जब हमारी अगली वीडियो हम देखेंगे, ऐसे सारे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे का देखेंगे। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। आपको होप सारा कुछ समझ आ गया हो। आप इसको एक बार देख लेना अच्छे से, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। हमने बस एक चीज ध्यान रखनी है, सॉल्व जिस क्वेश्चन में करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें पता होना चाहिए क्या है, और जो वेरिएबल हमें निकालना है, जैसे क्वेश्चन में दिया सॉल्व फॉर ए, अगर दिया तो हम ए वाली टर्म को अकेला रखेंगे और उसके साथ जो चीजें हैं उसको हम राइट हैंड साइड यानी कि उसकी उल्टी साइड में शिफ्ट कर देंगे। कौन से रूल से? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टी साइड में करके फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।